नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में। आज हम एक बार फिर से गुरु नानक देव जी की एक और नई साखी के साथ हाजिर हुए हैं। और साखी शुरू करने से पहले बोलना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब संसार अंधकार और अज्ञान से ढका हुआ था, लोग धर्म के नाम पर पाखंड में डूबे हुए थे। लोभ और अहंकार ने उन्हें ऐसा अंधा बना दिया था कि वे दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाते थे। तब जगह जगह अन्याय और पाप होते थे, निर्दोषों को सताया जाता था और लोग चुपचाप आसमान की ओर देखकर यही सवाल करते थे कि आखिर परमात्मा इन सबको अपनी आंखों से देखकर भी चुप क्यों है? वह पापियों को तुरंत दंड क्यों नहीं देता? और उसी समय गुरु नानक देव जी की उपस्थिति इस धरती पर लोगों को राह दिखाने के लिए हुई। उनका जीवन ही एक संदेश था कि परमात्मा सब देखता है, लेकिन उसका देखने का भाव वैसा नहीं जैसा मनुष्य समझता है। और इस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए एक बार एक गांव में एक घटना घटी। गांव का मुखिया बड़ा ही अत्याचारी और लालची था। उसने कर वसूलने के नाम पर गरीब किसानों का जीना मुहाल कर दिया था। उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन कर न चुका पाने पर वह उनका घर लूट लेता, औरतों बच्चों को अपमानित करता और गांव से बाहर फेंक देता। लोग रात में चुपके से रोते और दिन में मजबूरी से काम करते। वे सोचते कि अगर भगवान है तो फिर क्यों अन्याय सह रहा है, क्यों अत्याचारी का हाथ नहीं रोक रहा है। ऐसे ही एक दिन जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो गांव के लोग दौड़े उनके पास आए और विनती करने लगे, बाबा जी, आप तो परमात्मा के सच्चे दूत हैं। हमें बताइए कि ईश्वर इन सब पापों को क्यों देख रहा है और चुप क्यों है? गुरु नानक देव जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कल सूर्योदय के समय नदी किनारे मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिलेगा। अगले दिन जब लोग इकट्ठे हुए तो गुरुजी ने सबको नदी किनारे ले जाकर एक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि नदी के पास एक गरीब लकड़हारा पेड़ काट रहा था। उसका कुल्हाड़ा पुराना था, वह बहुत थका हुआ लग रहा था। तभी वहां से गांव का वही अत्याचारी मुखिया निकला। उसके हाथ में एक भारी तलवार थी। वह गरीब लकड़हारे को धमकाकर उसका गट्ठर छीनना चाहता था। लोग छिपकर यह सब देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने सभी को रोका और कहा, ध्यान से देखो, अभी तुम्हें उत्तर मिलेगा। अचानक से रास्ते से एक व्यापारी गुजरा। व्यापारी के पास काफी धन दौलत थी। वह उस मुखिया की नजर में आ गया। मुखिया की नीयत तुरंत बदल गई और उसने उस व्यापारी को लूटने का विचार किया। वह व्यापारी पर हमला करने ही वाला था कि तभी नदी किनारे से एक जहरीला सांप निकला और मुखिया के पैर में काट लिया। मुखिया वहीं तड़पने लगा और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। लोग ये देखकर चौंक गए और खुशी भी हुई कि अत्याचारी को सजा मिली। लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी बाकी था कि इतने समय तक परमात्मा ने क्यों सहा, पहले ही क्यों नहीं दंड दिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम सोचते हो कि परमात्मा नहीं देख रहा था, परंतु परमात्मा हर पल देखता है, लेकिन उसका न्याय मानव की तरह अधीर नहीं होता। वह हर किसी को समय देता है ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। मुखिया को भी अवसर दिए गए थे, उसे चेतावनी भी मिली थी, लेकिन जब उसने अपने पापों को छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, तब प्रकृति ने उसके लिए रास्ता तय कर दिया। लोग अब भी थोड़े संशय में थे तो गुरुजी ने एक और प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान बीज बोता है। अगर वह बीज कांटे का है तो चाहे तुरंत कुछ न दिखे, लेकिन समय आने पर कांटे ही उगेंगे। और अगर बीज आम का है तो समय के साथ मीठे फल देंगे। उसी तरह पाप और पुण्य के बीज भी तुरंत फल नहीं देते। परमात्मा सब देखता है, लेकिन समय आने पर हर किसी को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। गुरु नानक देव जी की वाणी सुनकर गांव के लोग सन्न रह गए। उनके हृदय में यह बात घर कर गई कि ईश्वर का देखना निष्क्रिय देखना नहीं, बल्कि धैर्य और न्याय से भरा हुआ देखना है। जैसे कोई माली अपने बगीचे की रक्षा करता है, वह खरपतवार को तुरंत नहीं काटता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है ताकि पौधे मजबूत हों और बगीचे का संतुलन बना रहे। वैसे ही परमात्मा संसार का संतुलन देखता है और फिर उचित समय पर न्याय करता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन वही लकड़हारा जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उसने निर्णय लिया कि अब वह भी कभी किसी का हक नहीं मारेगा।
मेहनत से जो कमाएगा उसी से संतुष्ट रहेगा। और उस व्यापारी ने भी निश्चय किया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएगा। धीरे धीरे गांव में यह संदेश फैल गया कि पाप चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, परमात्मा उसे देखता है और उचित समय पर न्याय अवश्य करता है। लेकिन अगर कोई इंसान समय रहते अपने पापों को छोड़कर सच्चाई और सेवा का मार्ग चुन ले तो वही परमात्मा उसे क्षमा भी कर देता है। यही है ईश्वर के देखने का असली रहस्य। लोग अब समझ गए कि परमात्मा इसलिए पाप होते हुए भी देखता है क्योंकि वह हमें समय देता है, अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और बदल जाएं। अगर वह तुरंत दंड दे तो इंसान के पास सुधरने का अवसर ही न रहे। लेकिन जब इंसान अडिग होकर पाप करता रहता है तब उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसा उस अत्याचारी मुखिया का हुआ। इस कथा का रहस्य यह था कि परमात्मा सब जानता है, सब देखता है, लेकिन उसका धैर्य ही उसकी महानता है। और जब गुरु नानक देव जी ने यह कहानी सुनाई तो गांव के लोग अपने जीवन को बदलने लगे। उन्होंने पाप से मुंह मोड़कर सेवा और प्रेम का मार्ग चुना और धीरे धीरे वह गांव सुख शांति का स्थान बन गया। जहाँ पहले रोने की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ अब कीर्तन और सत्संग होने लगे। लोग जब भी परमात्मा पर संदेह करते कि वह क्यों देखता है और चुप रहता है तो वे इस घटना को याद करते और समझ जाते कि ईश्वर की दृष्टि न्यायपूर्ण है, उसके पास सबका हिसाब है और जो धैर्य से अपने कर्मों को सुधार लेता है वही सचमुच उसका प्रिय बनता है। तो हमारे प्यारे साथियों, ये साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस प्रकार की, और साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, और कमेंट में वाहेगुरु ज़रूर लिखें ताकि आपकी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, पूरी हो जाए। और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि हमें और इस प्रकार की सखियाँ लाने में प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए नई नई और अनोखी गुरुजी की साखियाँ लाते रहे। तो आप सभी का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह है।